फ्रेंड्स, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। जल्दी से आज ये सिर्फ 4-5 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी है या प्रोफेशन कैसा दिख रहा है। इस नेटिव का प्रोफेशन बहुत अच्छा है या बहुत ही ख़राब है या इस दशा में सिर्फ ख़राब है। जैसा भी होगा अभी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है। सो for the 10th house, the understanding of the business or the profession, the 10th house and the second house are the two most important houses. तो आज हम इन दोनों को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के हमारे को रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10th हाउस में क्या किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट है। तो राहु की प्लेसमेंट है, इसे प्लस कहेंगे। इसमें कोई भी खराबी नहीं मुझे ऐसी नज़र आ रही। जेमिनी साइन है जो कि अपने आप में एक कम्युनिकेटिव साइन है। उसके बाद मरकरी का साइन है। मरकरी अपने आप में एक बिजनेस का कारक है। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी यहाँ पे 3 या 6 नंबर होता है तो वो जो नेटिव होता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है बिजनेस की तरफ। थोड़ा इंक्लाइंड कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, बट वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ से वो अपने से 8th में चले गए हैं, अपने से 8th में चले गए मरकरी, विच इज़ अ नेगेटिव ट्रेड। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई एस्पेक्ट हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे सीधी सीधी डायरेक्ट एस्पेक्ट है 12th लॉर्ड सन की। 12th लॉर्ड मेन साइन मूल त्रिकोण साइन का मालिक, वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट फॉर दिस चार्ट 10th हाउस को देख रहा है। जब भी 12th लॉर्ड मेन साइन का प्लैनेट देखता है 10th हाउस को, 10th हाउस के लॉर्ड को, वो उसमें इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स, इतने डिसएग्रीमेंट और इतने ज़्यादा लॉसेस डाल देता है कि बंदा बार बार ट्राई करता है, बार बार उसको लॉस होता है। आप ये कभी भी ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद मरकरी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है सन का और मरकरी का। ये दिख तो रहे हैं अलग अलग साइन में, बट यहाँ पे 26 डिग्री है और ये सिर्फ 7 डिग्री है। ये कम्बस्ट तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे युति ज़रूर है इनकी। यहाँ पे साथ में है बिल्कुल। ये सिर्फ 10-1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो इस पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। तो यानी अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि 12th लॉर्ड का इम्पैक्ट जो है वो हाउस पे भी आ रहा है और हमारे को उस प्लैनेट पे भी आ रहा है। तो अब प्लैनेट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या? प्लैनेट पे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कंफर्म हो गई कि जो 12th लॉर्ड है वो बहुत तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है इन दोनों को। तो अब या तो ये 12th हाउस से रिलेटेड कोई काम कर ले, नहीं तो ये बंदा प्रॉब्लम में रहने वाला है। तो अभी ये हाउस, अभी तक हमें जितना भी हमने रिव्यू किया 10th हाउस, ये अभी तक हमें नेगेटिव ही नज़र आया है। इससे कोई बहुत पॉजिटिव कुछ हमें रिजल्ट अभी तक नज़र नहीं आया। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस की क्या सिचुएशन है अभी देखते हैं। सेकेंड हाउस की सिचुएशन में ये है कि ये यहाँ पे एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव हमें मिलता है। बट वो लॉर्ड कहाँ का है? वो लॉर्ड है 6th हाउस का। ये बहुत ज़बरदस्त, ये नेगेटिव का भी नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव को काट के 2 नेगेटिव के बराबर है। ये मत समझ लीजिएगा कि सैटर्न एक्सॉल्टेड हो गए तो मज़ा आ गया, 5th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो गया। 5th लॉर्ड ज़्यादा है, 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हुआ है, मूल त्रिकोण साइन 6th हाउस में आता है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो भी लड़ाई झगड़े और फैमिली के डिस्प्यूट्स दिखाता है, वो बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे बात। सैटर्न जैसा प्लैनेट है कि कम्युनिकेशन में और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ये साइन डालेगा। और घर में भी जो माहौल है वो कभी कभी जो है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर जो है वो सैटर्न की कम्युनिकेशन, यानी कि वो उस तरीके की हार्श वॉइस से ख़राब हो जाता है। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये प्लेसमेंट में नेगेटिव है। उसके बाद लॉर्ड हम देखेंगे, सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस, वो कहाँ पे चला गया? वो चला गया अगेंस्ट सैटर्न कैप्रिकॉन साइन में। कैप्रिकॉन साइन में वीनस का प्लेसमेंट कभी भी आप बहुत अच्छा मत गिनिएगा, ना 10 में, ना सेकंड में और ना 6 में। वीनस का प्लेसमेंट वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट होता है ये। अब आप कहेंगे कि ये तो उसका खुद का साइन है, टॉरस है। आप ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप कभी भी देखिएगा कि जब भी वो यहाँ पे 2 में होगा वीनस, कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको, जो भी उसके खुद के सिग्निफिकेशन है, उससे मिलेंगे नहीं। और ज़बरदस्त रिजल्ट आपको, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर मरकरी 7 नंबर साइन में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद, और दूसरा पॉइंट, मरकरी और वीनस के लिए जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये है, ये दिख तो रहे हैं ये 5th साइन में कि ये तो सेकेंड लॉर्ड 5th में, ये तो बड़े बड़े लीडर के, पॉलिटिशियंस के चार्ट में वाला
कॉम्बिनेशन आता है। बट एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो आपको मेन चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये फिफ्थ और सिक्स दोनों हाउसेस कनेक्ट हैं सैटर्न के साथ। सिक्स हाउस की मूल त्रिकोण साइन है, आप ऐसा मान के चलिए कि वो 80% इन्फ्लुएंस सिक्स हाउस का भी इन दोनों प्लैनेट पे आ रहा है। ये सिर्फ फिफ्थ में नहीं है, ये फिफ्थ और सिक्स दोनों में प्लेस है। ये बहुत ही एडवांस लेवल की मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे सैटर्न के कोई 10 साइन में कोई भी प्लैनेट प्लेस होगा तो उसको 11 का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त आएगा, आप ये आजमा के देख लीजिए कभी भी ये। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट और हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिख गई कि यहाँ पे कहीं ना कुछ ये सिक्स हाउस से रिलेटेड हो रहा है, तो डिस्प्यूट है, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, सिक्स हाउस जो एक्वेरियस जो मूल त्रिकोण साइन है सैटर्न का, उसमें मार्स बैठे हुए हैं। मार्स मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट है वर्गों के लिए, मोस्ट मेलिफिक, थर्ड और एट्थ के लॉर्ड। अब आप ये मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड दोनों की प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और सैटर्न की प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पे, और सन का देखना 10th हाउस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हमें फिर भी और नाड़ी से भी एक कन्फर्मेशन हमें चाहिए होगा। अब आप नाड़ी से भी अगर आप देखेंगे, नाड़ी जो हमारा प्रोफेशनल कारक है सैटर्न, आगे चलते ही जैसे ही वो चलेगा उसे जुपिटर मिलेगा और फिर मून मिलेगा। यहाँ पे मून नीच का है, मून आते ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि बंदा बार बार काम चेंज करने का उसका माइंड, जहाँ जो यहाँ पे मर्करी रेट्रो दिखा रहा है वो यहाँ पे सन और मून का सेकंड हाउस में होना भी कॉम्बिनेशन दिखाता है। या तो वो घर से दूर जाके काम करे या फिर वो बार बार अपना काम चेंज करेगा, बहुत जल्दी जल्दी काम में चेंजेस करता रहेगा। उसके बाद जो इस चार्ट में आपको मेन चीज़ देखनी है वो ये है केतु 9 डिग्री, सैटर्न 9 डिग्री। अब ये किसी भी हाउस में हो ये प्लैनेट, सैटर्न केतु को आप कनेक्ट समझिए। राहु केतु की तो ऑब्वियसली डिग्री सेम ही होती है, बट जिस भी प्लैनेट की बिल्कुल एकदम डॉट टू डॉट, टच टू टच होगा, आप बिल्कुल उसको समझ लीजिए कि यार ये वहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट हुआ है प्लैनेट। सैटर्न केतु का कनेक्शन है, केतु कट है, बार बार काटता है, जो भी आप काम करते हैं बार बार उसमें चेंजेस देता है। अब हम यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 80% तक हम लोग श्योर हो चुके हैं कि ये प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इस बंदे को प्रॉब्लम है, कहीं ना कुछ ये फेस कर रहा है इशू। ठीक है, उसके बाद बट फिर भी अभी हम D9 में जाएंगे, क्योंकि जब तक D9 नहीं देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। D9 में आपको सिर्फ 1 और 10th हाउस देखना, और कुछ भी आप देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लग्नेश डेप्लीकेटेड हो गया यहाँ पे, अगेन मर्करी डेप्लीकेटेड हो गया, जो कि बिजनेस का कारक है। बस और कुछ मत देखो, आप बिल्कुल क्लियर हो गया पिक्चर यहाँ पे कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और लगन में केतु का मतलब ही है कि थोड़ा सा डायरेक्शनलेस हो जाता है लाइफ में, क्योंकि D9 ही वो चार्ट है जो आपको अंदर से इंटरनल दिखाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ पे मोरलेस क्लैरिटी तो मिल गई, बट फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे KP में भी जाना चाहते हैं, KP सिस्टम। KP में जाके जब मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे को 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, लो अगेन यहाँ पे 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है सन। अब सन मुझे क्या नंबर दे रहे हैं, जब मैं नक्षत्र नाड़ी में देखता हूँ तो सन की जो स्क्रिप्ट है वो ये है। सन की स्क्रिप्ट आप देखें, ये पूरी स्क्रिप्ट है सन की। एक भी 10 और 11 इसमें नज़र नहीं आ रहा, एक भी 10 और 11, और ये लाइफ टाइम के लिए है पूरा, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है कि एक दशा ख़राब जाएगी दूसरी दशा अच्छी जाएगी। इस जब हम 10th कस्पल सब लॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें ये दोनों नंबर 4 और 12 बिल्कुल भी ठीक नहीं माने जाते। उसके बाद 4 और 9 फिर नंबर अच्छे नहीं है, 1 अच्छा नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद 12 नहीं है, तो नंबर बचे क्या आप देखिए, 2, 6 और 7। अभी ये जो सिर्फ इसमें कोई 10 नहीं है, कोई 11 नहीं है, तो 2 को और 6 को कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें स्टेटस बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। इससे भी मुझे पूरी की पूरी कंफर्मेशन मिल गई कि यार ये जो है मेरे को कंफर्म कर रहा है KPV कि इसमें इस चार्ट में प्रोफेशन को लेके कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। आज दशा सन की चल रही है, सन की दशा में 9, 12 और 9 और 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 12। अब आप कहेंगे यार 6, 10, 2, 6, 10, 11 तो बहुत अच्छे होते हैं, तो 6 क्या है, आप 6 जो है ना लाइक अ कैमेलियन, 6th हाउस ना गिरीट की तरह है। ये जब भी नेगेटिव हाउसेस आएंगे ना, मान लीजिए 5 आ रहा है, 12 आ रहा है, ये खट से चला जाएगा उसके साथ, 5 और
5 और 12 के साथ, और जब 2 6 2 10 11 आएंगे तो ये 6 2 10 और 11 के साथ आ जाएगा। तो आप 6 को ऑलवेज आप न्यूट्रल मान के चलो, ये देखता है कि मैं वेट, जिसका भी हैवी वेट होगा ये वहाँ चला जाएगा। इसमें यहाँ पे इस पूरी स्क्रिप्ट में यहाँ पे प्लैनेट और नक्षत्र लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है बिजनेस को, सिर्फ अकेला 1 2 है। 4 वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे घर पे बिठाने की बात करता है, 9 प्रोफेशन चेंज करने की बात करता है, 12 बिल्कुल लॉसेस की बात करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे, लॉस, प्रोफेशन चेंज और ये घर पे बिठाना, ये 4 नंबर, या वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ वर्क, या फिर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम। अब ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, अब हमें कुछ भी नहीं देखना। अब तो हमारे पास बचा गया, अब हमने नाड़ी से भी एक सूत्र लगा लिया, सैटर्न केतु का क्लियर संबंध बन रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे हमारे को राशि चार्ट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, और उसके बाद हमने केपी में भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब एक बार हम चाहें तो षडबल देख सकते हैं कि षडबल में अगर हमें कुछ भी ऐसा कोई दिख रहा है। चलिए एक बार षोडश वर्ग भी आप ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है। षोडश वर्ग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मैं जाता हूँ D10 में। अब D10 को आप देखिए ध्यान से, D10 में अगेन 8 जो 10th हाउस है, 10th हाउस को अगेन सैटर्न और 8th लॉर्ड वीनस का इम्पैक्ट आ रहा है। अब आप कहेंगे कि वीनस तो फर्स्ट लॉर्ड भी है यार, तुम अब अपनी बात वो फर्स्ट लॉर्ड का इम्पैक्ट क्यों नहीं देगा? फर्स्ट लॉर्ड का इम्पैक्ट बहुत कम देगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस खाली है, 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, वहाँ पे जुपिटर बैठ गया। तो अब 7 साइन का जो मोटा मोटा जो चला गया, रिजल्ट देने की कैपेसिटी चली गई, वो जुपिटर के हाथ में चली गई। और यहाँ पे फिर से राहु की दृष्टि आ रही है। वैसे यूजली अब डिपेंड करता है, आप रिजल्ट देखिए। मुझे तो लगता है कि डिवीजन चार्ट में भी दृष्टियाँ काम करती हैं, बट यूजली बहुत सारे जो पुराने जो ज्योतिष के हैं ज्योतिर्विद, उन्होंने बोला है कि नहीं लेनी चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं काम करती हुई नज़र आती है। बट अगर आप उसको हटा भी दें तो भी वीनस जो है वो 8th लॉर्ड है, और वो बार बार जो है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ हमें दिखाता है। अब आप सैटर्न तो योग कारक है इस प्लैनेट के, हाँ योग कारक है इस चार्ट के लिए, बट सैटर्न 5th लॉर्ड भी है। 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड सबसे अच्छे प्लैनेट होते हैं आपके हर चार्ट के लिए, बट वो प्रोफेशन का धुआं निकालने के लिए बहुत अकेले ही बहुत होते हैं, पूरा का पूरा उलटफेर कर देते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो इससे ये दोनों ही प्लेसमेंट वीनस की और सैटर्न की इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इससे चलिए अब हमारे को हर तरीके से क्लियर हो गया कि हमारे को किसकी हम प्रोफेशन का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, और हमें केपी से, नाड़ी से, और हमने वैदिक पराशरी जो भी हमारी है